हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट शेयर के ऊपर। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग उन सभी शेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेबीएम ऑटो शेयर। इस स्टॉक के लिए ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे का दो इवेंट है, दोनों इवेंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर देखेंगे आज के सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे 7% के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट, फाइनली स्टॉक अपने डे के लोएस्ट लेवल पे ही क्लोज दिया। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 13% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक 12.25% के गिरावट के साथ 1 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ 34% का निगेटिव रिटर्न बनाया। यानी कि अगर 6 महीने पहले आपने इस स्टॉक में निवेश किया है तो आप जो है यहाँ पे ऑलरेडी लॉस में है 34% के। और अगर हम लोग यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, अगर आपने 1 ईयर पहले भी इस स्टॉक में निवेश किया है तो अभी आप यहाँ पे 27% के लॉस में हैं। तो क्या करना चाहिए, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग टेक्निकली डिटेल में देखते हैं। उससे पहले इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को देख लें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, दो इवेंट है। पहला इम्पोर्टेंट इवेंट है 29 ऑफ जनवरी को। 29 ऑफ जनवरी को क्या है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। सेकेंड इवेंट क्या है, 31 जनवरी को, यानी कि फ्राइडे। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था 1:1 का। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर जो है स्प्लिट हो जाएगा। तो यानी कि आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 200, प्राइस हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे जो अभी आपको 138 का प्राइस दिख रहा है, ये दिखेगा तकरीबन 69 के आसपास का प्राइस देखने। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। टेक्निकली अगर देखेंगे तो स्टॉक क्लियरली एक बियरिश टेरिटरी में जाता हुआ दिख। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी वीकली बेसिस पे ये क्लोज नहीं हुआ है, बट डेली बेसिस पे ये कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था। वापस से जब हिट किया एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, बट ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट। तो क्लियरली जो है यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक एक बियरिश टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। लगातार कई महीने से हम लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1100। तो स्टॉक जो है अब 1100 की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ से इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल कब देखने को मिलेगा, तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको क्लियरली यहाँ पे याद रखना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट नहीं होता है, एटलीस्ट डेली या फिर वीकली या फिर मंथली किसी भी एक टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। तब जाके जो है यहाँ पे आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना है। नहीं तो अभी के लिए आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस जोन में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से वापस बाउंस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ज्योति लिमिटेड। एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप है 200 करोड़। 200 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। ये बड़ा ऑर्डर इसलिए है क्योंकि कंपनी को जो ऑर्डर मिला है ये ऑर्डर वैल्यू है 40 करोड़ का, दैट टू की एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी को यहाँ पे डिज़ाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, सप्लाई करना है, इंस्टॉल करना है, टेस्ट करना है और कमीशन करना है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क्स, अंडिया बैरिज का
यहाँ पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, और ये मध्य प्रदेश में आपको लोकेटेड। कहाँ से मिला है? तो करंट डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर से ये आपको कंपनी को ऑर्डर मिला है, और कंपनी को ये काम करना है जिसका कि वैल्यू है 40 करोड़ रुपीस। और कंपनी को कल यहाँ पे जो फिनिश करना है काम को नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर, ये इस काम को फिनिश। तो 200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और 40 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी कि यहाँ पे जो है तकरीबन 20% का, मार्केट कैप के 20% का वैल्यू का ऑर्डर मिला है, तो एक बड़ा ऑर्डर है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे देने का कोशिश किया, बट स्टॉक जो है आपको सस्टेन नहीं कर पाया। तो क्लियरली स्टॉक एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर, यहाँ पे 2010 में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, नहीं दे पाया। 2024 में यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, नहीं दे पाया। अभी के लिए इस स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो किस लेवल तक गिरावट हो सकता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिलेगा स्टॉक को 70 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल तक जो है स्टॉक फॉल कर सकता है। बेटर होगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर इस स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोग ले सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब में आज एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखी। इस गिरावट के पीछे का वजह क्या है? तो इस गिरावट के पीछे का वजह है एक इम्पोर्टेंट। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने आपको वहां पे जैसे ही चार्ज लिया है, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक ऑर्डर ये भी है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है, जो जितना भी फॉरेन एड है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है आपको रिव्यू किया जाए। यहाँ पे जो है क्लियरली जो है जो भी फंड हो रहा था प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान के तहत एड्स रिलीफ के लिए, वो आपको यहाँ पे बंद होने वाला है। इसके साथ ही जो एंटी वायरल मेडिकेशंस था वो भी आपको यहाँ पे बंद होने वाला है। इसी वजह से जो है इस स्टॉक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो फर्म है, जो रिपोर्ट है सीबीएस न्यूज़ के थ्रू जो है आया है, यहाँ पे यूएस एजेंसी जो है वो आपको इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर सकता है आज के दिन से ही। और इसी वजह से इस स्टॉक में को एक जोरदार गिरावट आज के सेशन को मिला। और यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस कई दिन के मूव को सिंगल हैंडेडली सिंगल कैंडल में जो है स्टॉक ने इंगल्फ कर। चलिए बात करते हैं वीकली चार्ट पे। अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल से रेसिस्टेंस ले रहा है। क्लियरली स्टॉक इससे पहले इस लेवल पे 2020 में भी रेसिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो है यहाँ पे टाइम से कोशिश कर रहा है, 2021 से ही स्टॉक जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे एक स्मॉल ऑल्ट हो सकता है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस स्टॉक के लिए इमीडिएट जो है आपको बाइंग के लिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए यूएस के साइड से भी, और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकली भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग अपने पोजीशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है आपको सूला वाइन। स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 50% नीचे ट्रेड। स्टॉक ने 699 का ऑल टाइम हाई लगाया था लास्ट ईयर जनवरी में, और उसके बाद से अगर देखेंगे फरवरी मंथ से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक जो है 1 ईयर के अंदर, अभी 1 ईयर के अंदर स्टॉक 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। 50% का करेक्शन हो चुका है। बहुत लोगों का यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है।
इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जिट नहीं किया है तो यहाँ पे इमीडिएट अब एग्जिट करने का यहाँ पे आपके पास कोई अ, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियरली जो है स्टॉक इस लो के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो स्टॉक में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी। तो अभी के लिए इस स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को क्लियरली इंडिकेशन देने दीजिए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव साइन मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इन केस अगर आप खुद से ट्रैक नहीं कर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा डिटेल मिलता है। लास्ट स्टॉक की हम लोग अगर बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है इंसर ने क्या किया है यहाँ पे 1:5 के रेशियो में स्प्लिट का अनाउंस किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो जो है आपको 500 शेयर में कन्वर्ट हो जाए। ओल्ड फेस वैल्यू 10 का था जो कि अब 2 का हो जाएगा, तो क्लियरली जो है 100 शेयर आपका 500 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी आपको एक एसएमई लिस्टेड, यहाँ पे अगर देखेंगे एक शानदार तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एसएमई लिस्टेड कंपनी में अगर देखेंगे जितने भी लोग एंट्री लेना चाहते हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो यहाँ पे भी एफएनओ की तरह लॉट साइज होता है, जैसे इस कंपनी का 1000 का लॉट है, और अभी 154 के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,54,000 का होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है तो बेटर होगा अभी इस कंपनी को थोड़ा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।